बड़कागांव डाडीकला स्थित पंचायत भवन के मैदान में कर्णपुरा विस्थापित विकास समिति द्वारा वन भोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। संचालन रियासत हसन ने किया। मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पूर्व विधायक सह कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अंबर प्रसाद शामिल हुई। समिति के द्वारा उपस्थित अतिथियों का माला, शॉल उड़ाकर व बुके देकर स्वागत किया गया। मौके पर झारखंड प्रदेश के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बड़कागांव का आबो हवा एवं प्राकृतिक सुंदरता कश्मीर की तरह है। बड़कागांव की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखें। कंपनियां झारखंड की धरती पर माइनिंग कर रही है, लेकिन उन्हें हमेशा संविधान के विस्थापन नीति के नियमों के अनुसार काम करना होगा, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। नीति और नियम के तहत ही जनता को मुआवजा मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं मंच से ही बैठे बैठे संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया हूं कि हजारीबाग परिमंडल के कमिश्नर के नेतृत्व में जनता एवं कंपनी के बीच वार्ता कराए। उस वार्ता की रिपोर्ट झारखंड सरकार को सौंप दे। मैं उसे देखूंगा। कानून के तहत जो प्रावधान होगा हम उसी के तहत काम करेंगे। माइनिंग कंपनी में मैं कहना चाहता हूं कि विस्थापन नीति जो कहता है वही करे। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गरीबी एवं पिछड़े की सरकार बनी है, इसलिए यह सरकार जनता की सुख दुख में हमेशा काम आएगी। मंत्री आगे ये भी कहा कि क्षेत्र की जनता एकता बनाए रखे, क्योंकि एकता में ही आपकी शक्ति है, इसी में आपकी सफलता है। उन्होंने आगे कहा कि मैं 1980 में पहली बार विधायक बना, अब तक 6 बार विधायक रहा। इस दौरान कई बार हारा हूं और मैं हार कर भी जनता के बीच रहा, जनता का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए जनता ने मुझे मंत्री बना दिया। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने मंत्री को ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि झारखंड में विस्थापन आयोग का गठन हो और आगे ये भी कहा कि अंबर प्रसाद नहीं बल्कि क्षेत्र की जनता चुनाव हारी है। अंबर प्रसाद क्षेत्र के विकास के लिए एवं जनता के कल्याण के लिए 24 घंटा लगी रहती हैं। अंबर प्रसाद का हारना क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य है। कोरोना काल में भी विधायक अंबर प्रसाद अंबर रसोई चलाई है, किसी को भूख से मरने नहीं दी। चुनाव अंबर प्रसाद जीतती तो आज मंत्री होती। कहा चूक हुई है, आप जनता को समझना होगा। विस्थापन की लड़ाई के लिए आज भी हम तैयार हैं। आपके अधिकार के लिए, आपके साथ लड़ाई के लिए तैयार है। यहाँ के लोग विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। पूर्व विधायक सह कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अंबर प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार विस्थापितों को लेकर गंभीर नहीं है। विस्थापन की आंदोलन को लेकर मेरा संघर्ष जारी रहेगा। अंबर प्रसाद ने मंत्री को विस्थापन, रोजगार, पुनर्वास, मुआवजा को लेकर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि 2013 अधिनियम के तहत ही भूमि अधिग्रहण हो। विस्थापन का कट ऑफ डेट परिवार की गिनती वर्तमान तिथि एवं उम्र सीमा के तहत ही हो। 18 वर्ष के उम्र वालों को परिवार का सदस्य माना जाए एवं उन्हें भी विस्थापन का लाभ मिले। वो जमीन से जुड़ी हुई बातें होंगी। किसी संस्था, किसी व्यक्ति विशेष से कोई विरोध नहीं है, कोई आलोचना हम उनकी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हक की बात होगी तो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार का कदम भी पीछे नहीं हटेगा। ये भी हम ऐसे संस्था को बताना चाहते हैं। 26 तारीख को हम लोगों ने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया है। देखिए, अब कोई भाषण नहीं दे रहे। राधा किशोर के अंदर, क्योंकि हम राजनीतिक और सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, हमारा पहला कमिटमेंट है हमारी जनता का सुख दुख, जनता के प्रति सरकार के नियम कानून, जनता के हित में सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विकास, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो,
तो हमारा हम सबों का पहला कमिटमेंट है आपके पर और जो उचित अधिकार आपको सरकार के कानून ने दिया हम तो उसके रक्षक हैं। यदि हम उस कानून के अनुपालन में न सिर्फ सहायक बल्कि उस कानून का अनुपालन जनता के हित में नहीं कर पाए तो हम सबों का प्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि होना कोई मायने नहीं रखेगा।